नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल होती है, टेबल मतलब सारणी होती है, उसमें कुछ खास कोण दिए होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मानों को हम लोग याद कर तो लेते हैं, परंतु हमने कभी सोचा नहीं है कि ये टेबल में इनके मान कहाँ से आए हुए हैं। केवल हम लोग रटने पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं से तो निकल के आए हैं। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इस टेबल में साइन 0, साइन 30, साइन 45 इन सब के मान कहाँ से निकल के आते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में आज मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के केवल 45 डिग्री के मान निकाल के दिखाऊंगा। साइन 45 बताऊंगा, कास 45 बताऊंगा, टैन 45 बताऊंगा, कॉट 45 बताऊंगा, सेक 45 बताऊंगा और कॉसेक 45 बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं समय को बिना गंवाए। तो इस 45 डिग्री के मान को निकालने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो लिख लेते हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा दो भुजाएं समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर हो। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा शेष अन्य दो कोण, एक कोण 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री लिखा, शेष अन्य कोण मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो, 45 डिग्री। सही है ना। तो ये हमारी बेसिक जानकारी है, ये हमें पता होना चाहिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर हो। ये भुजाएं बराबर होंगी तो इन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। 90 का आधा आधा चला जाएगा क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, अगर ये भुजा ए होगी पूरी तो ये वाली भुजा भी ए होनी पड़ेगी, चूंकि बराबर भुजाएं हैं। सही है ना। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग इधर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण AC का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग प्लस लंब BA का वर्ग। ठीक है। तो कर्ण AC तो निकालना ही है, BC का मतलब A का वर्ग, BA का मतलब यहाँ पर भी A ही है तो A का वर्ग हो जाएगा। तो फाइनली 2A वर्ग लिख जाएगा। तो अब AC लिखा जाएगा, AC का वर्ग, ये वर्ग को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो AC बराबर क्या बन जाएगा, 2A वर्ग अंडर रूट के साथ। फिर हम लोग लिखेंगे A वर्ग है, बाहर निकल आएगा तो A हो जाएगा अंडर रूट 2। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है A√2। श्योर है। तो अब हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की 45 डिग्री के लिए मान को निकाल सकते हैं। श्योर है। तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 45, कॉस 45,
tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 45 डिग्री के लिए मान को हम लोग यहाँ केवल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हम लोगों को पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये 6 होते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर इस 45 डिग्री को, इस कोण को लिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंब ए बन जाएगी। अगर इस कोण को लिया जाए तो इस कोण के सामने एक भुजा ए, ये लंब बन जाएगी। चाहे ये लंब ले लो चाहे ये लंब ले लो, हमेशा ए ही लंब होगा, तो टेंशन नहीं है। तो लंब क्या है? ए। कर्ण क्या है? a √2। ए कट जाएगा तो 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे टेबल में 1/√2 ही दिया है। तो अब हम लोग निकालेंगे cos 45। cos 45 क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? a। कर्ण क्या है? a बटा √2। ए कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1/√2 आ जाएगा। तो देखिए साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। अब चलते हैं हम लोग tan 45। tan 45 में क्या होता है? लंब बटा आधार। सही है, यहाँ पे लंब ए है, आधार ए है, कट के 1 आ जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब हम लोग cot 45 की वैल्यू जल्दी से भी लिख सकते हैं, चूँकि tan का उल्टा cot होता है तो यहाँ पर इस 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो cos का उल्टा होता है sec। तो sec साइन cos की जो वैल्यू है sec में उल्टा करके लिख दिया जाए तो √2/1। इसी तरह साइन की वैल्यू 1/√2 है, तो cosec की वैल्यू √2/1 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 30 और 60 डिग्री की वैल्यू को निकालेंगे। तब तक आप लोग आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।